अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अच्छा जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है डिस्कशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट और आज के दौर का सबसे इम्पोर्टेंट कि जिसकी वजह से हर बंदा ही परेशान है कि भाई महंगाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हर इंसान इस वजह से इतना परेशान है कि इनकम कम है, सेविंग्स ज़ीरो हैं और एक्सपेंडिचर बढ़ते ही चले जा रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा। हर महीने सोचती हूँ कि यार इस महीने सिर्फ ये खर्चा कर लो, अगले महीने सेव करूँगी। जब अगला महीना आता है ना कोई और खर्चा आया होता है अनएक्सपेक्टेड, जो कि मैंने सोचा ही नहीं था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, और मुझे वो पे करना पड़ता है। उसको पे करती हूँ, सोचती हूँ अच्छा ये वाला तो हो गया, अब नेक्स्ट मंथ जब आएगा ना तो मैंने पक्का सेव करना ही करना है। नेक्स्ट मंथ आता है और फिर से कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ, कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाती है, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है वंस अगेन। तो भाई क्या चक्कर है, क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा हम लोगों से। हम लोग बीइंग अ MBA स्टूडेंट फाइनेंस मैनेजमेंट ही पढ़ के और आज हम पर्सनल लाइफ में ही इतने बुरे तरीके से फेल हो पा रहे हैं। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है मिडिल क्लास ट्रैप। मतलब मेरे जहन में ये है कि मिडिल क्लास ट्रैप क्या है, व्हाट इज़ बेसिकली इट इज़ कि भाई मैं क्या सोचती हूँ कि भाई मैं बीइंग अ वर्किंग लेडी मैं अर्न करती हूँ, और मैं जितना भी लेट्स सपोज कि मैं अर्न करती हूँ 50 to 70,000 अर्न करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि यार देखो मेरे माँ बाप तो, मेरी माँ तो इतना नहीं कमाती थी, मैं इतना कमाती हूँ। लाइक मेरी मदर वर्किंग लेडी तो नहीं थी, मैं वर्किंग लेडी हूँ, तो मैं तो इसलिए कुछ भी परचेज़ कर सकती हूँ, मैं जो भी पसंद आएगा मैं तो वो लूँगी। अब मैं चूँकि कमाती हूँ तो मैं तो अपने लोकल जाना तो मैं पसंद नहीं करूँगी, भाई मैं तो अब अच्छी गाड़ी में ही जाना पसंद करूँगी। दिस इज़ कॉल्ड मिडिल क्लास ट्रैप। हम लोग आज इस कन्फ्यूजन, मुझे ये लगता है कि मैं मिडिल क्लास हूँ, लेकिन बेसिकली ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी गलत फहमी है कि मैं चूँकि कमाने लग गई हूँ तो मैं मिडिल क्लास फैमिली में आ गई हूँ। एक्चुअली मैं कहाँ पे फॉल कर रही हूँ, मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में, इसका एनालिसिस मुझे इस तरह से करना पड़ेगा कि मुझे अपनी टोटल इनकम को डिवाइड करूँ जितने मेरे डिपेंडेंट हैं, लाइक मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, जितने मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको मुझे लेके चलना है, जिनका मुझे पे ऑफ करना है, जिनके मुझे एक्सपेक्टेशन को मीट करना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो मुझे उनको, लेट्स सपोज कि मैं अगर 60,000 कमाती हूँ और मेरे डिपेंडेंट जो हैं वो 4 लोग हैं जिनको मुझे लेके चलना है, तो ज़रा 60 को 4 पे डिवाइड तो कीजिए, कितना आया? 15,000 पर मंथ मेरी इनकम है। पर हेड पे मुझे देखना पड़ेगा ना, मुझे अब अपनी ज़ात को नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेली सहरा में रहती हूँ, समुंदर पे हूँ, मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा किसी के साथ आना जाना नहीं है, मुझे किसी की पेन नहीं है, मुझे किसी से प्यार नहीं है। ये मामला तो चलेंगे ना, मेरी फैमिली तो है ना। तो जब पर पर्सन मैंने निकालना, वो तो निकला जस्ट 15,000, और मैंने अपने अखराजात किस हिसाब से रखे हुए। जब मैं नहीं कमाती थी, या जब 15,000 लेट्स सपोज अगर मैं कमाती थी, तब मैं कपड़े ब्रांडेड तो नहीं पहनती थी, तब मुझे लोकल जाने में प्रॉब्लम तो नहीं था। अच्छा, इस महंगाई ने ना हम मिडिल क्लास लोगों को फंसाया है। ये जो इतनी महंगाई हुई है, जो पिछले 6, 7, 8 माह में इतनी कि ज़्यादा में इन्फ्लेशन हो गया, इसने हम लोगों को मारा है, मिडिल क्लास को। लोअर मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास बन गया इन रियलिटी, अगर हम देखा जाए। मैं अपनी बात को विद एग्जांपल प्रूव करती हूँ। घर की मेड को देख लें, आज से 6 माह पहले मैं उसको 6,000 रुपीज़ पे करती थी, आज इस महंगाई की वजह से उसको मुझे 10,000 पे करना पड़ रहा है। उसने कहा जी महंगाई बढ़ गई, अगर मैं पे नहीं करती तो वो मेरा काम छोड़ जाएगी। उसको छोड़ते हुए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मुझे निकालते हुए उसको डर ज़रूर लगता है कहीं ये छोड़ ना जाए, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 10,000 कमाने लग गई। पहले वो 4 घरों में काम करती थी, 6 × 4 वो 24,000 अर्न कर रही थी। आज वो 4 घरों में काम करके 40,000 वो अर्न कर रही है। अपनी मेड की बात कर रही हूँ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। वो 40,000, उसका हस्बैंड भी कुछ ना कुछ अर्न करता होगा। अच्छा जी, अब वो जो कि 40,000 माना कि जी 20,000 उसका हस्बैंड अर्न कर रहा है, ठीक है, 60,000 उस बंदी ने अपना घर भी बना लिया हुआ। मैं 70 to 80,000, मेरा हस्बैंड भी एक अच्छी डेजिग्नेशन पे है, हम लोग तो अभी तक घर नहीं बना पाए। उस बंदी ने अपना घर भी बना लिया 10 से 12 लाख में, छोटे से मोहल्ले में,
टूटी हुई छत का उसने घर ख़रीदा। भाई उसका घर तो है ना, उसकी अपना तो है ना, मेरे पास तो नहीं है घर। क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हैं, मुझे लगता है कि मैं तो मिडिल क्लास में हूँ या मैं तो इतना अच्छा अर्न करती हूँ, तो मेरा डेफिनेटली एरिया बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरी लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरा घर फुली फर्निश्ड होना चाहिए, उस लोकेलिटी पे घर होना चाहिए। जब उस लोकेलिटी की बात जाती है तो वहाँ पे तो घर आपको पता बहुत एक्सपेंसिव होंगे, मैं तो नहीं ले पाई। उसके ऐसे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है कि भी मेरा घर यहाँ पे, उसको था कि भाई मेरे पास घर होना चाहिए। मतलब मैं इस खुशफहमी में हूँ कि मैं मिडिल क्लास में हूँ, इसलिए मैंने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए। उसको दिमाग में है कि मैं लोअर मिडिल क्लास में ही हूँ, इसलिए उसके स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। मैं आज 3 सूट बनाती हूँ, पहले मैं 2000 के बनाती थी, आज वही सूट 6000 का एक ब्रांड का हो गया। मेरे 18,000 के मेरे 3 सूट बन रहे हैं, वो 4 सूट बना लेती हैं 1500 रुपये के, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। उसके बाद उसको लोकल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने बस मार्केट जाना, उसे रिक्शा 30 रुपये देना, स्टॉप पे चले जाना, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने गाड़ी पे निकलना, मेरे एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा हैं। हमें इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने, हमें इस खुशफहमी कहें या गलत फहमी कहें, हमें इसने फंसाया है। हमारे फाइनेंशियल डिस्टर्ब करने वाली हमारी ये वाली सोच थी। तो भाई मुझे फंसाया है मेरी इस खुशफहमी ने, इस गलत फहमी ने, इस वजह से मेरे फाइनेंस मैनेज नहीं हो पा रहे। तो मेरी प्यारी सी बहनों और भाइयों, अपनी इस खुशफहमी और इस गलत फहमी से बाहर निकलिए, अपनी चीज़ों को मैनेज करें। लोग यही कहेंगे ना कि भाई कितनी कंजूस हैं, ये कहना इससे बेहतर है कि लोग 2 साल बाद ये कहेंगे कितनी बेवकूफ़ है, कमाती 1 लाख थी, खर्चे 10 लाख के करके आज सड़क पे बैठी हुई है। तो लोगों को अपने दिमाग से निकालिए, अपनी ज़िंदगी जिए। आज परेशान आप हैं, लोगों को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अपने स्टेटस से बाहर निकलिए और उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आई होगी और सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आप लोगों को कुछ पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।